ऑल सभी को। और अभी जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले बोला था कि हम लोग जो है वो बीपीएससी जो अभी 70th बीपीएससी है, तो इसका तो और छोर कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को। तो बात ये है कि हम लोग कब तक के हाथ पे हाथ धर के ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपना माइंड को जो है वो इसी कैओस की सिचुएशन में डाल के रखेंगे। तो आपसे हमारी यही उम्मीद है कि अभी तक के आप असमंजस की स्थिति में बने ही हुए होंगे, लेकिन अब समय आ चुका है कि एक्शन कैसे लिया जाए, उस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। आपके पास और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उसको कैसे टैकल किया जाए। इस कैओस लाइक सिचुएशन से निकल के और हम लोग को एक डिफाइंड पाथवे में अपना एक्शन को लेना होगा, तभी हम लोग अपने जो कार्य है, कर्म है, उसके प्रति अग्रसर हो पाएँगे। और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी जो एक कविता की लाइन है कि संघर्ष पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही, हार मानूँगा नहीं। तो हार आपको मानना नहीं है। तो अभी से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, हम लोग बीपीएससी प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से, जो कि आपको यूपीएससी में भी काम आएगा। और अभी तो आप कोई भी प्रिपरेशन के लिए, जैसा कि आपका माइंड का स्टेट है, तो उस स्टेट से निकल के एक अच्छे प्रिपरेशन की तरफ बढ़ने के लिए कुछ समय की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मैं आपको टाइम दे दूँगा, ओके? और उसके बाद हम लोग जो है आज उसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों को प्रिपरेशन करना है। चाहे हमारा प्रीलिम्स निकल रहा हो या नहीं निकल रहा हो, आप अपने समय को बर्बाद करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है? तो समय को आप बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग थोड़े-थोड़े करके, धीरे-धीरे करके और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो चलिए हम लोग इस आज के लेक्चर में देखते हैं कि क्या-क्या हम लोग करने वाले हैं। तो मैं इसके लिए बीपीएससी प्री प्लस मेंस दोनों हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे। अब चाहे 70th का प्री फिर से हो तो उसके लिए भी होगा, और मेंस तो है ही, क्योंकि मेंस इज़ द मेन एग्जामिनेशन। इस वर्ड मेंस का नाम लोग मेंस मेंस करके इसको थोड़ा सा ईज वाला कंसेप्ट बना दिए, लेकिन ये मेन एग्जामिनेशन है, इट नॉट मेंस, ओके? इट नॉट मेंस, इट इज़ मेन एग्जामिनेशन, ओके? तो मेन एग्जामिनेशन है ये, और इसी को फोकस करना है और हम लोग को दोनों को लिंक करके चलना है। कहीं भी प्री और मेंस की प्रिपरेशन अलग नहीं होती, ठीक है? आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है, वहाँ पे आपको लिखना ज़्यादा होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, और आंसर राइटिंग हम लोग कैसे करेंगे, और प्रीलिम्स का डेटा फैक्ट्स भी कैसे याद करते चलेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। चलो, तो प्री प्लस मेंस 2025-26, क्योंकि 2024-25 मैं लिखना सही नहीं समझा, क्योंकि ये हो सकता है कि री एग्ज़ाम कैन बी कंडक्टेड और नॉट, अभी भी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ में हम लोग फँसना नहीं चाहते हैं, और अपने प्रिपरेशन को एक धार देते हुए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, की पॉइंट्स है इसमें बीपीएससी जो मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम का। तो टॉपिक वाइज हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड, ओके? पीवाईक्यू बेस्ड, जितना भी पीवाईक्यू देखो, जितना भी क्वेश्चन आता है ना एग्जामिनेशन में, तो वो 50 to 55% या तो यूपीएससी को ले लो या बीपीएससी को ले लो, ठीक है? दोनों का जो है वो 50% जो है ना, 50-55% पीवाईक्यू रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टैटिक पोर्शन से जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसको लेके हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल इज, मान लो कि 1857 का रिवॉल्ट है, तो 1857 का रिवॉल्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि बिहार से लिंक करके देखेंगे उसको, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किसने लीड किया, क्या क्या कहानियाँ थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि इमीडिएट काउज, ऐसे करके लिखते हैं, बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, इमीडिएट काउज ऑफ व्हाट, आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो उसमें हम लोग अलग वर्ड यूज़ करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो कुछ अलग लगेगा हम लोग को, ठीक है? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, उसमें हम लोग जैसे कि वीडी सावरकर के द्वारा बोला गया था कि दिस इज़ द वॉर फॉर द स्वधर्म एंड स्वराज। तो इस तरह का स्वधर्म एंड स्वराज, इस तरह से हम लोग शुरू करेंगे उसको, कि ये एक लड़ाई थी किसकी, स्वधर्म एंड स्वराज की। तो इस तरह से शुरू करेंगे ना, तो कुछ अलग लगना चाहिए हमारा आंसर।
क्योंकि आपका जब तक आंसर अलग नहीं लगेगा ना किसी से, तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देंगे। ओके, तो टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग में हम लोग जो है वो ये करेंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले तो कोट तैयार करेंगे, दो चार पांच कोट कहीं पे भी फिट हो जाए। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अलग अलग तरह का वर्ड, जैसे कि आपने सुना होगा एक एडमिनिस्ट्रिक लॉ है, एडमिनिस्ट्रिक लॉ, ये सब चीज़ हम लोग डालेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रिक लॉ, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको सबसे अलग बनाएगा। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का बहुत ही टफ वर्ड आपको याद करना होता है, लेकिन कुछ अलग वर्ड जो सब कोई लिख रहे हैं उससे आपको अलग लिखना है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैं लिख दे रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सब करेंगे। साथ में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो करते चलेंगे। ठीक है, जो पीवाईक्यू में पूछा गया। ठीक, अब एक मैंने और चीज़ सोचा है, द सेकेंड थिंग इज लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो लाइव आंसर राइटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे एग्जाम्पल, एज वी डायरेक्ट यू, जैसे हम आपको डायरेक्ट करते हैं कि यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन या दिस टॉपिक विद इन दैट लिमिट। हम 10 मिनट का लाइव आएंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, उसमें मैं आपको डिक्टेट करूंगा कि ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, draw the map of India within 2 minutes, within 1 minute, within 13 seconds, and locate where is the major steel plants, and locate where the 1857th revolt had occurred। तो ये आपको करना है, कहाँ पे जो है मैं ऐसे बोल दूंगा कि जो फार्मर्स रिवोल्ट है, एग्रेरियन रिवोल्ट है, वो कहाँ कहाँ हुआ, ये आपको बताओगे आप, मतलब वो लिख के बताओगे उतने टाइम लिमिट के बीच में आप बताओगे। जैसे कि कॉमन रिवोल्ट, सिविक रिवोल्ट कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये सब तरह का चीज़ विद इन 2 मिनट, विद इन 3 मिनट लोकेट करके आपको बताना है, और उसके साथ लिखना भी है जहाँ पे हुआ है, और उसके साथ ईयर भी लिखना है। तो इससे हमारा क्या होगा, प्रीलिम्स के भी पॉइंट जो है वो प्रिपेयर होते चलेंगे। ओके, तो लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम में मैं आपको समय दूंगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और ऐसे ही करके होगा। जैसे कि ड्रॉ द मैप ऑफ बिहार, लोकेट द इंडस्ट्रीज, लोकेट द वेयर द मिनरल्स हैव फाउंड। तो जहाँ जहाँ मिनरल्स है, ये सब चीज़ हम लोग करते चलेंगे, क्या क्या कॉरिडोर बन रहा है, ये सब आपको क्या होगा कि लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम में होगा। और शॉर्ट टर्म में ये आपको प्रिपेयर करेगा कि इतना टाइम के लिमिट में ही फ्लो चार्ट बनाना है, इतना टाइम लिमिट के ही अंदर हमको मैप ड्रॉ करना है। ऐसे मैं डायरेक्ट करूँगा कि वर्ल्ड मैप पे लोकेट करो कि कहाँ कहाँ जो है मेजर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ओके, तो ये सब चीज़ भी आपको साथ में, G20 कंट्रीज़ कहाँ पे है, G7 कहाँ पे है, जो आपका ये सीपेक कॉरिडोर हो गया, और जो भी अभी रिसेंट G20 के दौरान जो हो गया, GPAP हो गया, वो सब चीज़ पे हम लोग ये फोकस करेंगे और करते चलेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज फैक्ट्स एंड डेटा रिलेटेड टू द प्री एंड मेंस, बीपीएससी एंड यूपीएससी। तो साथ में हम लोग ना स्टैटिक पोर्शन, जो भी जैसे हम लोग पहले क्लासेस करते आए थे, तो स्टैटिक पोर्शन में इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी मेंस जो पॉइंट से रिलेटेड है उसको, और उसमें प्री का जो भी फैक्ट्स होगा उसको हम लोग करते चलेंगे, ताकि हमारा प्री का भी प्रिपरेशन नहीं छूटे और मेंस का भी प्रिपरेशन साथ में चलते रहे। और आप कोई टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करोगे ही, तो वो उसका भी फायदा, और ये आपका एडिशनल होते चलेगा। ठीक है, जो कि अब मैं एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट नंबर 4, हाउ टू अप्रोच आंसर। आंसर को कैसे अप्रोच करना है। पहले आंसर को अप्रोच करने के लिए आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। अब क्वेश्चंस पढ़ने में ना, मैंने जैसे कि 69th बीपीएससी मेंस लिखा था, तो मेरे से गलती क्या हुई कि एक तो पेपर इतना लेंदी आज की डेट में आ रहा है, तो आपको आंसर जो क्वेश्चन है ना, उसको पढ़ने का जो स्पीड है वो ज़्यादा होना ही चाहिए। लेकिन ज़्यादा होना चाहिए, इसके साथ उसको मतलब आप कहीं पे मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं कर दो। जैसे कि मैंने जो क्लाइमेट अफेक्टिंग जो बिहार को कर रहा था, वो क्वेश्चन था आपका ज्योग्राफी का, कि कौन कौन सा फैक्टर है जो बिहार के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। तो मैंने उसको क्या पढ़ लिया, एक क्लाइमेट से जो है क्या इफेक्ट होता है ऑन द सिविक पार्ट पे, मतलब ऑन द कैसे इम्पैक्ट कर रहा है पीपल्स का लाइफ को। तो मैंने उसको ये अंडरस्टैंड कर लिया और पूरा उसको उल्टा करके चलाया। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, इसलिए यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 टाइम्स। ओके, तो 3 टाइम्स आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, एटलीस्ट 3 टाइम्स,
अगर वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइन में अगर खत्म हो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन उसको समझना है, ठीक है? उसमें जो कीवर्ड्स है उसको आपको अंडरलाइन करना है, ओके? तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलेंगे और कीवर्ड से ही हमको पॉइंट्स मिलेगा, वहीं से आपको इंट्रोडक्शन निकालना होगा, ओके? वहीं से आपको जो क्वेश्चन का मेन डिमांड है, क्वेश्चन का मेन डिमांड की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि जो आप रट के गए हो वहीं आपको लिख लिख देना, ओके? देखो, रटना मेंस में इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिना रटे हुए कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते आप। तो आपको स्टैटिक पोर्शन का कुछ पार्ट्स जो है रटा हुआ होना ही चाहिए, ठीक है? जैसे मैं सोर्स बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे थे प्री के लिए लक्ष्मीकांत से, एम लक्ष्मीकांत से, तो आप उसी से पढ़ोगे, ठीक है? हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, वही पढ़ोगे। अगर आप बिहार स्पेशल के लिए क्राउन बुक फॉलो कर रहे थे, तो उसी को करेंगे, ठीक है? जो उसमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़े हैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, इम्पैक्ट्स पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, और उस पे अगर पूछ रहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल पे मान लो कि चंपारण सत्याग्रह का वो क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे रीड किया जाता है। कॉमन पॉइंट्स कैन बी पुट इन एवरी आंसर। जैसे कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आंसर में, कि क्या जैसे इन्वायरमेंट को क्या इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है? उससे क्या क्या पॉल्यूटेंट्स बढ़ेंगे, उससे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट्स होता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग देखते हुए चलेंगे, जो कि कुछ ऐसा पॉइंट्स होगा, 20-25 पॉइंट्स पॉलिटी में भी ये होगा, और कुछ वैसे कीवर्ड्स होंगे जो मैं आपको दूंगा, जो हर जगह पुट किया जा सकता है। जहाँ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे उसको पुट कर देना। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द माइंड मैप एंड द फ्लो चार्ट। माइंड मैप जो है, कोई भी चीज़ का अगर आप माइंड मैप बना लिए हैं, ये ऐसे में खास करके काम आएगा, और फ्लो चार्ट तो हर जगह काम आएगा। तो फ्लो चार्ट आपको बनाना है, माइंड मैप बनाना है, ग्राफ बनाना है, खास करके इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में आपको ग्राफ पुट करना ही है, या स्टैटिक्स जो भी जनसंख्या या पॉपुलेशन ये वाला जो क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन में, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट, माइंड मैप, ये सब आपको हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे ड्रॉ करना है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी इन एंड इट्स इम्पैक्ट। हम लोग है ना, कोई कोई किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मान लो क्वेश्चन आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा वहाँ पे 60+ नंबर का होता है, तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एग्जाम का। तो उसमें कोई भी अगर टेक्नोलॉजी है तो उस पर इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, हर जगह हम लोग डाल सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी के लिए ना जो प्रिपरेशन करते हैं, उसमें मेंस के पर्सपेक्टिव से इन्वायरमेंट को सिलेबस में नहीं लिया गया है, लेकिन हम लोग इन्वायरमेंट को भी देखेंगे, इकोलॉजी को भी देखेंगे, थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। और उसके साथ और हमने क्या सोचा है, हाँ, हमने ये सोचा है कि हम लोग इथिक्स को स्टडी करें, थोड़ा इथिक्स का कुछ पॉइंट्स लाएँ। जैसे कि कोई भी चीज़ है ना, जैसे रिलीजन के बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें इथिक्स वाला पॉइंट कैसे डाल सकते हैं, है ना? कैसे सोल का कंसेप्ट कैसे, मतलब ये सब चीज़ डालोगे ना तो आपका आंसर कुछ अलग लगेगा, आपका इससे कुछ अलग लगेगा। तो इथिक्स को भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। वो उसका मैं पीडीएफ डाल दूँगा कि ये पॉइंट कैन बी यूज़ इन दैट, जैसे ठीक है? तो ये सब चीज़ मैं करते चलूँगा आपके साथ। तो इससे क्या होगा ना हमारा, कि आंसर के लिए तो हम लोग प्रिपेयर ही हो जाएँगे। आप देखो कि आप जो टेस्ट का प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप उसमें क्या होती है ना कि वो लोग जो भी इवैल्यूएटर होते हैं, उनके पास बहुत जल्दी-जल्दी कॉपी चेक करना होता है, ये करना होता है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको इवैल्यूएट करूँगा, आप इवैल्यूएट करोगे सेल्फ, मैं मॉडल आंसर दे दूँगा, ठीक है? मॉडल आंसर दे दूँगा और आपको लाइव करवाऊँगा कि विदिन टाइम लिमिट आप घड़ी रख के बैठो और इतना देर में ये जो बोलूँ उसको आप करो, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है ना, उसमें धार आएगी, और माइंड जो है ना, उस टाइम लिमिट के अंदर उसको फिट करके और उसको उतारने में काबिल हो पाएगा। तो ये मेंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कि आपको जो है विद इन टाइम लिमिट्स कैसे कवर करना है। टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी वेरी बिग इशू इन दिस मेन एग्जामिनेशंस। देखो, यूपीएससी हो बीपीएससी हो, दोनों में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मैटर है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपके पास है, राइटिंग स्पीड तो मैं बनवा दूंगा, और आप भी टेस्ट सीरीज करोगे तो कर ही लोगे, ठीक है? अब बात रही कि हम लोग इसको कब शुरू कर रहे हैं, कब स्टार्ट कब कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक पोस्ट के थ्रू मैं बता दूंगा कि किस डेट से ये जो है स्टार्ट होने वाला है। उसके पहले आप लोग क्या करोगे, कि जो भी मेन का टॉपिक है उसको आप लोग जो रिपीटेड क्वेश्चन को आपको
एक साथ कर लेना है। आपको देखते रहना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चन, पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद आप लोग अच्छे से उसको कर लोगे और फिर हम लोग साथ में इसको शुरू करते हैं। और भी बहुत कुछ सोचा है, ये तो मैं जल्दी में आपके लिए ला दिया था कि ताकि आप जो इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक बार प्रिपेयर हो जाएँ और हम लोग इसको अच्छे से शुरू करते हैं, अच्छे से करेंगे और सबका होगा, सबका प्री होगा, सबका मेंस होगा। अगर एग्ज़ाम होता है, फिर भी हमको इसका हेल्प मिलेगा क्योंकि देखो कुछ नहीं करने से, हाथ पे हाथ धर के रहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट और श्री गणेशाय नमः के नाम से हम लोग इस मॉड्यूल को प्री प्लस मेंस इंक्लूडेड जो कॉमन है उसको स्टार्ट करते हैं और मज़ा आएगा, लिटरली मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ अच्छा चीज़ सीख रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू। होप कि आप जल्दी इस चीज़ से निकल पाएँगे और जय हिंद, जय भारत।